नमस्कार दोस्तों। ऑडियो स्टोरी बुक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पृथ्वी के बारे में जानने वाले हैं। पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और पृथ्वी पे जीवन कैसे आया। पूरा वीडियो जरूर देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके हमें जन्म जानकर सपोर्ट कीजिए। पृथ्वी और मानव का अटूट संबंध। एक विस्तृत निबंध। पृथ्वी और मानव का संबंध केवल आज का नहीं है, बल्कि यह संबंध करोड़ों वर्षों की यात्रा का परिणाम है। मानव पृथ्वी पर अचानक प्रकट नहीं हुआ, बल्कि पृथ्वी के जन्म से लेकर आज तक की हर घटना ने मानव के अस्तित्व को आकार दिया है। यह कहानी है पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर मानव सभ्यता के विकास तक की, जिसमें प्रकृति और मानव एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी का जन्म और प्रारंभिक अवस्था। आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले, जब ब्रह्मांड में गैस और धूल के विशाल बादल फैले हुए थे, तभी सूर्य का निर्माण हुआ। सूर्य के चारों ओर घूमते हुए इन्हीं धूल और गैस के कणों ने धीरे धीरे एकत्र होकर पृथ्वी का रूप लिया। प्रारंभिक पृथ्वी आग और लावे का एक जलता हुआ गोला थी। हर ओर ज्वालामुखी फूटते थे। उल्कापिंड लगातार पृथ्वी से टकराते रहते थे और वातावरण में जहरीली गैसें भरी हुई थीं। उस समय पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी असंभव थी। समय के साथ पृथ्वी ठंडी होने लगी। लंबे समय तक हुई भारी वर्षा से समुद्र और नदियों का निर्माण हुआ। वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा और पृथ्वी जीवन के लिए अनुकूल बनने लगी। यही वह चरण था जहां से जीवन की कहानी ने जन्म लिया। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत। समुद्रों के भीतर मौजूद रसायनों और सूर्य की ऊर्जा के मेल से पृथ्वी पर पहले सूक्ष्म जीव उत्पन्न हुए। ये जीव इतने छोटे थे कि उन्हें नंगी आंखों से देख पाना संभव नहीं था, लेकिन यही जीव आगे चलकर समस्त जीवन के आधार बने। धीरे धीरे ये एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय बने। जल में रहने वाले जीव विकसित हुए। फिर कुछ जीव जल से बाहर आकर स्थल पर रहने लगे। लाखों वर्षों की इस विकास प्रक्रिया को हम जैविक विकास या इवोल्यूशन कहते हैं। इसी विकास क्रम में जानवरों की अनेक प्रजातियां बनी और अंततः एक ऐसा जीव विकसित हुआ जिसने सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त की। यही जीव था मानव। मानव का विकास और प्रारंभिक जीवन। प्रारंभिक मानव आज के आधुनिक मानव जैसा नहीं था। उसका शरीर मजबूत था, लेकिन बुद्धि सीमित थी। वह जंगलों और गुफाओं में रहता था। फल, कंद और जंगली जानवरों का शिकार कर अपना जीवन चलाता था। उस समय मानव पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। प्रकृति ही उसे भोजन देती थी, आश्रय देती थी और जीवन जीने की दिशा भी दिखाती थी। मानव के विकास के दौरान विभिन्न चरण आए, जिन्हें वैज्ञानिक नाम दिए गए, जैसे होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और अंत में होमो सेपियंस। इन चरणों में मानव की शारीरिक संरचना के साथ साथ उसकी सोचने, समझने की क्षमता भी बढ़ती गई। अश्मयुग और औजारों का महत्व। मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण अश्मयुग कहलाता है। इस युग में मानव ने पत्थरों को तराशकर औजार और हथियार बनाना सीखा। ये औजार केवल शिकार के लिए नहीं थे, बल्कि भोजन काटने, लकड़ी और हड्डियों को आकार देने तथा आत्मरक्षा के लिए भी उपयोग में लाए जाते थे। पत्थर के औजारों ने मानव को अन्य जीवों से अलग पहचान दी। अब वह केवल प्रकृति पर निर्भर नहीं था, बल्कि अपनी बुद्धि से परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने लगा था। यहीं से मानव में सामूहिक जीवन की भावना भी विकसित हुई, क्योंकि बड़े शिकार के लिए समूह में रहना आवश्यक था। अग्नि का आविष्कार और उसका प्रभाव। मानव इतिहास की सबसे क्रांतिकारी खोजों में से एक था अग्नि का उपयोग। प्रारंभ में आग प्राकृतिक रूप से जंगलों में लगती थी, लेकिन धीरे धीरे मानव ने आग को नियंत्रित करना सीख लिया। आग ने मानव जीवन को पूरी तरह बदल दिया। आग की सहायता से भोजन पकाया जाने लगा, जिससे भोजन अधिक सुरक्षित और पौष्टिक हुआ। ठंडे क्षेत्रों में आग ने मानव को गर्मी दी और जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान की। आग के चारों ओर बैठकर मानव ने संवाद करना सीखा, विचार साझा किए
और सामाजिक जीवन की नींव पड़ी। कई विद्वान मानते हैं कि भाषा के विकास में भी आग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मानव की भटकंती और पृथ्वी पर फैलाव। प्रारंभिक मानव स्थायी नहीं था। भोजन और पानी की तलाश में वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था। मौसम में बदलाव, जानवरों की उपलब्धता और प्राकृतिक आपदाएं मानव को लगातार नए क्षेत्रों की ओर ले जाती थीं। इसी भटकंती के कारण मानव धीरे धीरे अफ्रीका से बाहर निकला और एशिया, यूरोप तथा अन्य महाद्वीपों में फैल गया। इस प्रक्रिया ने मानव को विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में ढलना सिखाया और मानव की शारीरिक व सांस्कृतिक विविधता को जन्म दिया। कृषि का आविष्कार और स्थायी जीवन। मानव इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन कृषि के साथ आया। जब मानव ने यह समझा कि बीज बोने से पौधे उगते हैं, तब उसने भोजन उत्पादन को अपने नियंत्रण में ले लिया। कृषि ने मानव को स्थायी जीवन दिया। अब उसे रोज भोजन की तलाश में भटकने की आवश्यकता नहीं रही। खेती के कारण मानव ने भविष्य की योजना बनाना सीखा। अनाज संग्रहित होने लगा। समय और मौसम का महत्व समझा जाने लगा। कृषि ने सभ्यता के विकास की नींव रखी। पशुपालन और मानव पशु संबंध। खेती के साथ साथ मानव ने पशुपालन की शुरुआत की। जानवर अब केवल शिकार नहीं थे, बल्कि मानव के साथी बन गए। गाय, भैंस, बकरी और भेड़ जैसे जानवरों से दूध, मांस और ऊन मिलने लगी। पशुओं की मदद से खेती और परिवहन भी आसान हो गया। पशुपालन ने मानव जीवन को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया। गांव, समाज और सभ्यता का विकास। कृषि और पशुपालन के कारण मानव एक स्थान पर बसने लगा। गांवों का निर्माण हुआ। परिवार, समाज और समुदाय की अवधारणा विकसित हुई। नियम, परंपराएं और सामाजिक जिम्मेदारियां तय की गईं। यहीं से मानव ने संगठित जीवन जीना शुरू किया और सभ्यता का वास्तविक विकास हुआ। धातुओं का उपयोग और तकनीकी प्रगति। पत्थर के औजारों के बाद मानव ने तांबा, कांसा और लोहे जैसी धातुओं का उपयोग करना सीखा। धातु के औजार अधिक मजबूत और टिकाऊ थे। इससे खेती, निर्माण और युद्ध सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। लौह युग ने बड़े नगरों, साम्राज्यों और संगठित शासन प्रणालियों को जन्म दिया। छाक, दर्नवर्ण और व्यापार। छाक का आविष्कार मानव इतिहास की एक साधारण लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण खोज थी। छाक के कारण गाड़ियां बनी, जिससे यात्रा और व्यापार आसान हुआ। दूर दराज के क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ा और सांस्कृतिक आदान प्रदान संभव हुआ। कला, संस्कृति और मानव की संवेदनशीलता। मानव केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं रहा। उसने गुफाओं में चित्र बनाए, नृत्य और संगीत को अपनाया। कला मानव की भावनाओं, विश्वासों और सोच का प्रतिबिंब बनी। संस्कृति ने मानव को एक पहचान दी। आधुनिक मानव और पृथ्वी की जिम्मेदारी। आज मानव ने विज्ञान और तकनीक में अद्भुत प्रगति कर ली है। ऊंची इमारतें, मशीनें और आधुनिक सुविधाएं मानव जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन इसके साथ ही पृथ्वी पर दबाव भी बढ़ा है। यह समझना आवश्यक है कि पृथ्वी मानव के बिना भी रह सकती है, लेकिन मानव पृथ्वी के बिना नहीं। इसलिए पृथ्वी की रक्षा करना, प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना मानव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। निष्कर्ष। पृथ्वी और मानव का संबंध माँ और संतान जैसा है। पृथ्वी ने मानव को जन्म दिया, पाला और आगे बढ़ने का अवसर दिया। अब यह मानव का कर्तव्य है कि वह पृथ्वी की रक्षा करे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस सुंदर ग्रह पर जीवन जी सकें। तो दोस्तों, ये थी हमारे पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।